बढ़ते हैं आगे। खबर गाजियाबाद की आपको बता रहे हैं, जिसमें बीते 4 अक्टूबर को डासना देवी मंदिर में हुए हमले और बाद से तब से आज यहां पर डासना देवी मंदिर पर महापंचायत का आयोजन किया गया, लेकिन महापंचायत की प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में डासना देवी मंदिर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। दूसरी ओर मंदिर पर आने वाले हिंदू संगठन और पंचायत में शामिल होने वाले लोगों को भी पुलिस अंदर जाने से रोक रही है। अमित राणा और जानकारी देंगे इस खबर पर। फोन लाइन पर मौजूद है अमित राणा। यहां पर हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप दीजिए इस पर और अपडेट कि एक तरफ तो यहां मंदिर में आने वाले हिंदू संगठन और पंचायत में शामिल होने वाले लोगों को पुलिस अंदर जाने से रोक रही है और यहां पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि धारा 163 लागू कर दी गई है। जी बिल्कुल कंचन, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा घटनाक्रम जब शुरू हुआ, जब बीती 29 तारीख को जो मंदिर के महंत है यति नरसिम्हानंद, इन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ही बीती 4 तारीख को 4 अक्टूबर को मंदिर के बाहर कुछ अराजक इकट्ठा हो गए थे। समय रहते पुलिस मौके पर पहुंची, उनको वहां से भगाया गया, जिसके बाद अब तक तकरीबन इस मामले में 2 दर्जन से अधिक जो है मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और तकरीबन 30 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इसी मामले में आज महापंचायत का आयोजन किया गया था डासना देवी मंदिर में ही, जहाँ बताया जा रहा था हिंदू संगठन के साथ साथ 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और महापंचायत का आयोजन यहाँ किया जाने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इनको अनुमति नहीं दी थी। धारा 163 यहाँ लगाई गई है, जिसके चलते किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि जो लोग यहाँ आने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको बाहर ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया है। वहीं जो मंदिर समिति के लोग हैं, उनका कहना सिर्फ यही है कि उनकी 2 प्रमुख सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। पहली मांग ये है कि जिन लोगों ने मंदिर पर हमला करने की कोशिश की थी, पूरी साजिश रही थी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, NSA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरा, बीती 4 तारीख से ही मंदिर के जो महंत है यति नरसिम्हानंद, उनका अभी तक कोई आता पता नहीं है। मंदिर समिति के लोगों का कहना है कि 4 तारीख की रात को ही पुलिस अपने साथ उनको ले गई थी, लेकिन अभी तक उनका कोई आता पता नहीं है। तो ऐसे महंत कहाँ है, ये भी पुलिस सुनिश्चित करे। इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर आज यहाँ महापंचायत का आयोजन किया जाना था, लेकिन पुलिस बल तैनात जिस तरीके से यहाँ किया गया है, पुलिस का साफ तौर पर कहना यह है कि कोई अनुमति इनको नहीं दी गई है और ना ही कोई महापंचायत होने दी जाएगी। यही कारण भी है कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर हैं। हालांकि जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, इस बात को लेकर उन्हें खासा रोष है कि आखिरकार उन्हें मंदिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। अमित राणा, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अपने मंदिर में आने के लिए भक्तगणों को पुलिस की अनुमति कब से लगने लगी है, पहले तो आप मुझे बताइए। ये हमारा मंदिर है। जिस टाइम यहाँ 10,000 जिहादियों की भीड़ खड़ी थी, कमिश्नर साहब मुझे वो पत्र दिखा दें जिसमें उन्होंने जिहादियों ने उनसे इस मंदिर के बाहर खड़े होकर हमारे सर तन से जुदा करने के नारे लगाने की अनुमति मांगी थी। अब अगर उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग तो शांतिपूर्ण तरह से अपने महाराज की अनुपस्थिति में सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भाई अब हम लोग करें क्या। क्लूलेस है पूरा मंदिर का। महापंचायत का आयोजन आपकी तरफ से किया गया है, मुख्य बिंदु क्या है, किन बिंदुओं पर महापंचायत होने वाली है? देखिए, हम लोग 5 मुख्य बिंदु अपने रखेंगे कि भाई सबसे पहले तो ये कि जो महाराज हमारे बात कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी असत्य है, कुछ भी असत्य है, महाराज 28 वर्षों से काफिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, काफिर हम हैं। उधर बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंटर और ट्रक की इस टक्कर में तीनों मृतक गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना रटौल गांव की है। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अलीगढ़ में बुलंदशहर के 4 लड़कों की मौत हो गई। बाइक सवार 4 लड़के हादसे का शिकार हो गए। बाइक सवार रोड साइड खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराए और एक ही बाइक पर 4 लड़के सवार थे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस सभी को JN मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां 4 को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना CDF पुलिस चौकी के पास की है। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही कार जिसे पीछे से टक्कर मारी है एक दूसरी गाड़ी ने। इस हादसे में ड्राइवर और 2 महिलाओं की मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल हुए हैं ये तीनों लोग।
गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे। मरने वालों में एक महिला अफगानिस्तान और दूसरी रूस की रहने वाली थी। घायलों को सफेद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है। विदेशी युवतियां दिल्ली से लखनऊ किसी बिल्डर की पार्टी में शामिल होकर वापस लौट रही थीं। बढ़ते हैं आगे। बुलंदशहर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मजदूर की संदिग्ध मौत पर परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात पर अड़े हैं। परिवार ने गांव के ही 3 लोगों को पीट कर हत्या करने का इन पर आरोप लगाया है। पुलिस की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परिवार ने जो पुलिस से शिकायत की, इस बीच 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किए जाने की चेतावनी दी है। कल संदिग्ध हालत में मजदूर जीतू की मौत हुई थी, जिसके बाद से पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस का दावा है कि मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। हरदोई में बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घायलों में 5 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस संडीला से बैनीगंज की ओर जा रही थी, तभी लालपुर मोड़ के पास में यह हादसा हो गया। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। पैसेंजर की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए आए। पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर बस को रोड से हटवाया, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकी। खबर आगरा से, जहां पर चलती कार आग का गोला बन गई। अफरा तफरी मच गई चारों तरफ आग के लगते ही। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गनीमत रही कि ड्राइवर ने कार को सड़क के किनारे खड़ा किया और फिर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची तब तक कार को काफी नुकसान हो चुका था, लेकिन फिर भी आग पर काबू पा लिया गया।